हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का ए लीग का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन फिनिक्स और वेस्टर्न सिडनी वांडरर्स के बीच में। इससे पहले इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें, अगर कल वाले मैच का रिजल्ट हम देख लें तो कमाल का गया था, स्पेशली उन जनताओं के अगेंस्ट में जो चार या उससे ज़्यादा डिफेंडर्स लेके आए थे। चार ही मेजोरिटी ऑफ द लोग लेके आए थे, और स्पेशली जिन्होंने मैगडी को कैप्टन या वाइस कैप्टन रखा हुआ था। अभी आप कहेंगे कि क्या मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो पेनल्टी मिस करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन पूरे मैच में उसके बाद भी उनके पास काफ़ी समय था। 5 गोल एडिलेड की टीम ने करे थे, यहाँ तक कि बेंच से आकर भी लोगों ने गोल वगैरह करे थे। लेकिन उन 5 गोल और टोटल शायद 6-7 असिस्ट मेकर्स थे टोटल में, उनमें से एक पे भी मगड़ी का नाम नहीं था। और इसके बारे में हमने काफ़ी बातें करी हुई थी। ज़रूरी नहीं हमेशा ये चीज़ें सही हो, लेकिन कल का दिन हमारे लिए बहुत ही सही गया था। इवन जो डिफेंडर्स हमने चूज़ करे थे वो भी सही थे। यहाँ तक कि एक ही मात्र डिफेंडर हमने पर्थ ग्लोरी की तरफ से लिया था और उन्होंने ही पेनल्टी भी लिया था लकीली। तो सब कुछ सही गया था। एक आध चेंजेस ही करना था बस ग्रैंड लीग जीतने के लिए, नहीं तो मैंने जो टीम प्रोवाइड करी थी उसका भी मेरे ख्याल से लगभग 117-18 के आसपास पॉइंट्स हुआ होगा। तो काफ़ी अच्छा गया था कल का हमारा दिन। अब स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। अभी इन दोनों में से एक टीम का जो है मैच हम पहले भी कवर कर चुके हैं, आपको याद होगा। वेस्टर्न सिडनी वांडरर्स का मैच था जो आखिरी सीसीएम के अगेंस्ट में हमने वो मैच कवर करा हुआ था। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपका ज़रूर होना चाहिए। अभी जो पहला मैच हमने इस ए लीग का कवर करा था, वहाँ पर मैंने कहा था कि टॉप के दो टीमों के बाहर ज़्यादा क्वालिटी नहीं है इस लीग में। आज के जो ओपोनेंट हैं वेस्टर्न सिडनी वांडरर्स के, वो है वेलिंगटन फिनिक्स, जो कि दूसरे स्थान पर है। मतलब टॉप के जो दोनों टीमें हैं उनमें से एक टीम ये है। तो क्वालिटी की उम्मीद आज के मैच में आप एक टीम से रख सकते हैं। अभी वेस्टर्न सिडनी वांडरर्स के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि ये थोड़ा सा जो है डिफेंसिव माइंडेड टीम है। लेकिन हाँ, अटैक में काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल हैं। जिस मैच में पोजीशन नहीं रखते हैं वहाँ पर हमने इनका डिवास्टेटिंग अटैक भी देखा हुआ है। लेकिन अटैक में ऑप्शंस की कमी है, मतलब मिचेल ड्यूक के अलावा कंसिस्टेंसी की कमी थोड़ी बहुत है इस टीम के अंदर। ये चीज़ हमने पहले बताई हुई थी। वेलिंगटन फिनिश की बात करें तो ऐसा नहीं कि ये बेस्ट अटैकिंग टीमों में से है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। लेकिन बैलेंस बहुत अच्छा है इस टीम में। डिफेंसिव अप्रोच के साथ ही खेलते हैं। एक या दो गोल इससे ज़्यादा शायद ही आपको देखने को मिल जाए। मतलब 10 में से 9 मैच ऐसे ही उनके चलते हैं। मैंने शायद टोटल 10-15 मैचेस देखे हैं उनके रिसेंटली। उनमें से एक ही मैच में मैंने देखा है जहाँ पर उन्होंने 3 गोल मारा था। वो मैच भी मैं यहाँ पर डिस्कस करवा दूंगा। जनरली का टारगेट यही होता है क्लीन शीट रख के जीता जाए, तो इसीलिए इनके अगेंस्ट में गोल करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या ये टीम कभी हारती नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल हारती है। ये जो मैंने आपको बताया, एक या दो गोल इससे ज़्यादा नहीं, यही इनके लिए एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी। ये कोशिश क्या करते हैं कि पोजीशन रखा जाए, एक या दो गोल करके उसके बाद डिफेंसिवली स्ट्रेंथ बरकरार रखा जाए। लेकिन अगर कोई टीम काउंटर अटैक पे ही आके उस मतलब पोजीशन को बर्बाद कर देती है, या फिर लगातार काउंटर अटैक से प्रेशर बना के गोल्स निकालने की क्षमता रखती है, तो कभी कभार ये स्ट्रेटेजी उनके ऊपर उल्टा भी बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप एक दो गोल करते हैं उसके बाद पूरी तरीके से डिफेंसिव मोड पे आ जाते हैं, अगर ओपोनेंट काउंटर अटैक करके आपके अगेंस्ट में 2-3 गोल कर देते हैं, तो उसके बाद उस सिचुएशन से वापस आना इनका उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होता नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि होल्डिंग डिफेंसिव स्ट्रेंथ इनका बहुत ज़्यादा है। अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शंस इनके पास भी थोड़े से कम हैं। हम आगे डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलता है। तो करंट पोजीशन आप देख सकते हैं, वेलिंगटन फिनिक्स दूसरे स्थान पर है, वेस्टर्न सिडनी 8 पोजीशन पर है। और आज के मैच में वेस्टर्न सिडनी ही आपके लिए होम टीम होने वाली है। आखिरी जो मैच हुआ था, जैसा कि मैंने बताया, वेस्टर्न सिडनी को 2-0 से हराया था। अच्छा, एक और जो कॉमन चीज़ आपको वेलिंगटन फिनिक्स की तरफ से देखने को मिलेगा वो है विंग प्ले। ठीक है, इनके फुल बैक, स्पेशली इनके लेफ्ट बैक जो है लिबर्टो कशास, ये कमाल का ऑपरेट करते हैं। बहुत सारे गोल्स असिस्ट में ये कंट्रीब्यूशन रखते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने गोल करा था, साथ में गोल करा था डाविया ने। डाविया एज ए सेंट्रल स्ट्राइकर भी यहाँ पर कभी कभार स्टार्ट करते हैं, लेकिन जनरली वो एक पॉजिटिव विंगर हैं। बाकी और दूसरे जो स्ट्राइकर हैं गैरी हुपर, इन्होंने कुछ गोल्स तो करे हुए हैं, लेकिन उतना कॉन्सिस्टेंट इनका फॉर्म नहीं रहता है। जैसे मैंने बताया भी है कि गोल स्कोरर्स की कमी इनके पास थोड़ी बहुत है। जहां पर उनकी स्ट्रेंथ आपको समझ में आएगी वो है डिफेंसिव थर्ड। ठीक है, आप देख सकते हैं सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड ने कमाल का फुटबॉल खेला था, जिसके ऊपर डिपेंड करके उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल करी थी। वेस्टर्न सिडनी की तरफ से कुछ बताने लायक है नहीं, और डिफेंस इनका इतना स्ट्रॉन्ग तो कभी था नहीं कि मतलब
एक दो गोल को रोक पाए, बाकी अटैक में भी कुछ करने लायक था नहीं। कोशिश उन्होंने काफ़ी करी थी लेकिन कुछ खास जवाब नहीं निकाल पाए थे वेलिंगटन फिनिश के डिफेंस के अगेंस्ट में। तो सिडनी का वीकेस्ट डिफेंस था, पोजीशन रखा था वेलिंगटन फिनिश ने, लेकिन फिर भी वो काउंटर अटैक पे ही हिट करने में सक्षम रहे थे। तो जैसे पोजीशन रखा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पासेस आपकी इस टीम में होगा दिख जाएंगे। डेवलिन इनके मिडफील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, डिफेंसिव रोल प्ले करते हैं ऑफकोर्स, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मैं आगे आपको और भी इनका डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पर उन्होंने पासेस सबसे ज़्यादा निकाले थे, उसके बाद डेवियर और टेलर दोनों सेंट्रल डिफेंडर्स, मैकगोवन और जुर्मन का नाम आपको सिडनी की तरफ से दिख जाएगा। और क्रॉसेस के मामले में कसास, मैकमोवाट, ये कुछ नाम है। और यहाँ से की रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें, वेलिंगटन फिनिश ने यहाँ पर विक्ट्री को हराया था, मेलबर्न विक्ट्री को। तो फिर से आपको जो चीज़ दिख जाएगा, मिडफील्ड में डेवलिन कमाल का ये परफॉर्मर रहता है। मतलब गोल असिस्ट के मामले में कंट्रीब्यूट करे या ना करें, कॉन्सिस्टेंटली बहुत सारे पासिंग एबिलिटी ये पास ही आपको खेल के दे सकते हैं। असिस्ट पोटेंशियल भी अच्छी खासी है। दूसरे तो मिडफील्डर हैं स्टाइनमन, ये थोड़े से डिफेंसिव क्वालिटी के हैं, उतना ज़्यादा क्वालिटी मुझे इन पे नज़र नहीं आता है, लेकिन डेवलिन का बहुत ही सही नज़र आता है। और जैसे मैंने बताया, दोनों विंग, टीम पेन जो कि शायद आज के मैच में खेलेंगे नहीं, और लेफ्ट साइड से लिबर्टो कसास। सेंट्रल डिफेंस भी काफ़ी सही, और गोल्स यहाँ पर करे थे बॉल हुपर ने। ऐसा नहीं है कि ये गोल्स नहीं कर सकते इनके सेंटर स्ट्राइकर, लेकिन मतलब एज एक स्ट्रॉन्ग टीम से आप जिस तरह की स्ट्राइकिंग फोर्स की उम्मीद रखते हो, उतना सही नहीं होता है इनका अटैकिंग थर्ड। मेलबर्न विक्ट्री की तरफ से बात करी जाए तो वैसे ही इनका डिफेंस बहुत ज़्यादा खराब था, कुछ बताने के लिए है नहीं। मिडफील्ड में थोड़े बहुत इश्यूज थे, लेकिन ये कभी उतना ज़्यादा कुछ खला नहीं। विंग प्ले से काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन फिर से आप देखेंगे, 2 गोल वहाँ से आए। विक्ट्री के पास यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन था, अगर किसी मैच में पोजीशन नहीं भी रख पाती है वेलिंगटन फिनिश की टीम, वहाँ पर भी वो ज़्यादा पीछे नहीं रहते हैं। जनरली अगर वो पोजीशन रखते भी हैं तो 51 से 55, 56 ऐसे ही होते हैं उनके पोजीशन, और जहाँ पर वो पोजीशन नहीं रख पाते हैं वहाँ पर भी 45 से 49 के भीतर पोजीशन रहता है उनका। ठीक है, तो यही है, बहुत ज़्यादा दूर पे डिफरेंस नहीं होता है इनका और पोजीशन का। तो फिर से आपको दिख जाएगा डेवलिन के पास है, उसके बाद डिफेयर और स्टाइनमन के यहाँ पर पास आपको दिख जाएंगे, और डाविया जो कि सेट पीस भी लेते हैं। वेस्टर्न यूनाइटेड बहुत ही अग्रेसिव टीम है, इनके मैचेस भी हम कवर कर चुके हैं, डिवास्टेटिंग अटैक करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड और डिफेंस के चलते पूरी तरीके से शांत कर दिया था वेस्टर्न यूनाइटेड जैसे अग्रेसिव टीम को भी। ठीक है, फिर से आपको दिख जाएगा विंग प्ले, जहाँ से ककाश ने यहाँ पर गोल करा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेयर हैं वेलिंगटन फिनिश के प्लान में, लिबर्टो ककाश। बॉल का यहाँ पर असिस्ट भी था। फिर से आप देख सकेंगे गैरी हुपर का कंसिस्टेंसी थोड़ा सा खराब। दूसरे फ्लैंक से जो उल्सेस डेवी आपने देखा, वहाँ पर स्ट्राइकर के तौर पर खेल रहे थे, यहाँ पर विंग पे ऑपरेट कर रहे हैं। साथ में रेने पिस्कोपो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, काफ़ी सारे गोल असिस्ट में ये अपना कंट्रीब्यूशन रख चुके हैं। कभी कभार पेनल्टी भी लेते हैं, कम लेकिन लेते हैं कभी कभार। वेस्टर्न यूनाइटेड की तरफ से भी उन्होंने विंग प्ले का कोशिश करा था, लेकिन कुछ भी फायदा हुआ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग रही है वेलिंगटन फिनिक्स। तो दोनों ही गोल्स जो बने वो स्कोर किए या बनाए विंगर्स ने। मिडफील्ड कंट्रोल फिर से वेलिंगटन ने यहाँ पर पोजीशन रखा था। फिर से आपको दिख जाएगा डेवलिन के पासेस, साथ में डिवियर और ककाश के यहाँ पर पासेस भी हैं, और टेलर, और यहाँ पर टीम पेन के क्रॉसेस। तो यहाँ से तो आपको उनकी स्ट्रेंथ पूरी तरह समझ में आ ही गई होगी। ज़्यादा गोल्स नहीं करते हैं, ठीक है, और मतलब गोल्स करने के लिए उनको अपने सेंट्रल स्ट्राइकर्स के ऊपर भरोसा रखना भी नहीं पड़ता। कुछ मैचों में तो आपको दिख जाएगा कि सेंट्रल स्ट्राइकर ने गोल ही नहीं करे, फिर भी उन्होंने 2 गोल कर लिए हैं, हार्डली 2 गोल ही करते हैं। तो उनका विंग प्ले बहुत ही अच्छा होता है, दोनों विंगर्स, दोनों फुल बैक्स काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। मिडफील्ड में डेवलिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनके लिए। मिडफील्ड में अगर क्रिएटिविटी की बात आए तो हालांकि इनका मिडफील्ड बहुत ज़्यादा अटैक में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफेंसिव शेप भी बरकरार रखना होता है, तो इसीलिए उतना ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, जितना भी है मिडफील्ड से वो डेवलिन के ऊपर है। अभी मैं आपको इनका जो वीकनेस है वो दिखाता हूँ। अच्छा, डेवलिन का रहना और ना रहना कितना डिफरेंस करता है, ये आपको यहाँ से भी ये भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर डेवलिन खेले थे वैसे, लेकिन आपको जो चीज़ दिख जाएगा कि डाविया यहाँ पर आ गए थे सेंट्रल स्ट्राइकर के तौर पे। ठीक है, उनका जनरली जो मेन पोजीशन होता है वो होता है विंग पे, तो यहाँ पर डाविया नहीं खेले थे, गैरी हुपर नहीं खेले थे, और उनके जो गोलकीपर थे इनका कुछ रेयर खराब मैच इनका चला था, जिसके वजह से यहाँ पर कुछ खास कर नहीं पाए थे। 2 गोल जो करे थे वो गैरी हुपर ने करे थे बेंच से आकर, और 4 गोल यहाँ पे कर दिया था पर्थ लोडी में। पर्थ लोडी के मैचेस हम कल ही खेल के आए हैं, तो हमें ऑलरेडी उनके बारे में थोड़ा बहुत पता है।
तो जो चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगा, देखिए इनका भी डिफेंस सही नहीं था, ठीक है, लेकिन डेवास्टेटिंग अटैकिंग थर्ड आपको दिख जाएगा, जिसके ऊपर डिपेंड करके उन्होंने यहाँ पर 4 गोल मारे थे, जहाँ पर डी ऑगस्टिन हो, ब्रूनो फर्नांडिस, एक गोल सेट पीस से हुआ था। तो यही एक दिक्कत है वेलिंगटन फिनिश के लिए, कि क्या होता है कि ये कोशिश तो करते हैं डिफेंसिव मेंटालिटी को बरकरार रखने की, लेकिन अगर कहीं से डिफेंस में भी लूप होल्स निकल आए या फिर डिफेंस में कोई एरर वगैरह आ जाए तो वो गोल भी खा सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि 1 या 2 गोल से ज़्यादा गोल करने की एबिलिटी इनके पास नहीं है। तो अगर मल्टीपल एरर्स वगैरह हो या फिर बहुत सारी गलतियां वगैरह हो या फिर ओपोनेंट की अटैकिंग थर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा खेल ले और अगर अगर उनकी अगेंस्ट में 2 या 3 गोल कर दें तो उससे वापस आना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर कैमरन डेवलिन खेले थे। एक मैच मैंने एक और कंसिडर करा था, यहाँ पर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सिडनी एफसी के अगेंस्ट वो हारे थे 3-1 गोल से, तो वहाँ पर डेवलिन खेले नहीं थे। एक और चीज़ जो आपको हमेशा ही ऐसा देखने को मिलेगा, आज के मैच में डेवलिन खेलेंगे नहीं पता नहीं, डेवलिन का खेलना ना खेलना बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाता है वेलेंटाइन फिनिश के मैचेस पे, क्योंकि डेवलिन एक डिफेंसिव शेप भी कैसे बरकरार रखते हैं, मिडफील्ड को कंट्रोल भी करते हैं, क्रिएटिविटी भी इनकी बहुत ही अच्छी होती है। इनको छोड़कर आपने नोटिस करी होगी, इनको छोड़कर और बाकी जो मिडफील्डर्स हैं उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा टीम हारी है, लेकिन डेवलिन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। डिफेंस भी आपको दिख जाएगा उतना पूरा नहीं था, 4 गोल कंसीड करने के बावजूद भी, लेकिन गोलकीपर का खराब परफॉर्मेंस, एक रेड कार्ड, इसकी वजह से वो कुछ खास कर नहीं पाए थे। पर्थ डाउन देम विद डेवास्टेटिंग अटैक, जैसे मैंने बताया। डिफेंस यहाँ पर भी खराब नहीं था, लेकिन गोलकीपर का यहाँ पर खराब दिन था, जिसकी वजह से वो कुछ खास कर नहीं पाए थे और धनाधन गोल खाना पड़ा था वेलिंगटन फिनिश को। सेट पीस से यहाँ पर गोल कंसीड किया, विंग प्ले पूरी तरह से इनफेक्टिव था। फिर से आपको दिख जाएगा डेवलिन के 93 पासेस, मतलब कुछ नहीं तो ये आपको 3.5-4 से ऊपर की पासिंग के पॉइंट्स देते ही रहेंगे। उसके बाद टैकलिंग वगैरह तो अलग से है ही। डेवेयर फिर से, टेलर, ककाश, देखिए कितना ज़्यादा अटैक में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पर पासिंग भी काफ़ी सही। उसके बाद रूफर। तो ये है वेलिंगटन फिनिक्स, काफ़ी कॉम्पैक्ट टीम है, लेकिन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनके पास ऑप्शंस की थोड़ी कमी है। इनके जो सेंट्रल स्ट्राइकर्स हैं उतना ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट मुझे नज़र नहीं आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि गोल्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन अटैक में सेंट्रल स्ट्राइकर्स का और जो टीमें होती हैं उनका जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्ट्राइकर्स के ऊपर, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वेलिंगटन फिनिक्स देती नहीं है अपने स्ट्राइकर्स को। इनके पास मल्टीपल गोल स्कोरर्स हैं, स्पेशली विंग से इनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। दोनों फुल बैक्स और दोनों विंगर्स काफ़ी कॉपरेट करते हैं। पोजीशन रखे भी अगर और नहीं भी रख पाए तो भी ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं। अगर ये पोजीशन रखते भी हैं तो भी 51 से 55, 56 इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, और अगर किसी मैच में पोजीशन नहीं रख पाते हैं तो भी 45 से 49 के भीतर ही ये पीछे रहते हैं, मतलब ज़्यादा पीछे नहीं। लेकिन इनके लिए जो प्रॉब्लम होता है वो एक ही चीज़ है, वो है गोल स्कोरर्स की कमी। इसीलिए कभी कभी अगर कोई टीम डेवास्टेटिंग काउंटर अटैक से हो या फिर उनके डिफेंस में एरर की वजह से हो 2 से ज़्यादा गोल कर लेती है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है उस सिचुएशन से वापस मैच में वापस आना। ठीक है, बाकी तो ये सब कुछ इनका सही चलता है और इनके डिफेंस को भेद कर पाना काफ़ी मुश्किल है। 10 में से शायद 2 या 3 मैचेस ही आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर उनके डिफेंस के अगेंस्ट में काफ़ी सारे कुछ हो रहे हों। वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। डिफेंसिवली बहुत बुरी टीम नहीं है, लेकिन इनका भी वही समस्या है, अटैक में ऑप्शंस की कमी, और स्पेशली ये जहाँ पे पोजीशन रखते हैं वहाँ पर ये चीज़ और भी ज़्यादा खलती है। लेकिन जहाँ जहाँ पे ये पोजीशन नहीं रखते हैं, काउंटर अटैक पर डिपेंड करते हैं, वहाँ पर इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो इनके मैचेस हम क्योंकि पहले कवर कर चुके हैं तो ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिडनी एफसी जो कि टॉप की टीम है उनको यहाँ पर रोक दिया था, डिस्पाइट दैट सिडनी एफसी के पास अच्छे ऑप्शंस थे, लेकिन सिडनी एफसी भी कुछ हद तक वेलिंगटन फिनिश की तरह ही है, अपने डिफेंसिव शेप को मेंटेन करते हैं, पोजीशन रखते हैं, मतलब ऐसा कुछ। तो जो चीज़ आपको दिख जाएगा कि अटैकिंग थर्ड ने बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला था, जहाँ पर 1 गोल निकाला था योबोआ ने। डिफेंस में इश्यूज वगैरह थे, लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं। पोजीशन रखा था यहाँ पर, वेस्टर्न सिटी ने मिडफील्ड कंट्रोल करा था, और जैसे ही पोजीशन आया कुछ इंपॉर्टेंट पासर्स जो आपको यहाँ से दिख जाएंगे, जहाँ पर मैककोवन, जुर्मन, जिगलर, ये कुछ ऑप्शंस हैं। जुर्मन के टैकल वगैरह भी थे। एडिलेड के अगेंस्ट में यहाँ पर आपको पूरी तरीके से वेस्टर्न सिटी का जो स्ट्रेंथ है वो समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने पोजीशन नहीं रखा था, और एडिलेड के मैचेस हम कल खेल के आए हैं तो हमें पता है कि एडिलेड एक डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल खेलने वाली टीमों में से है। मतलब ये गोल्स काफ़ी करते हैं, लेकिन गोल डिफेंड करने में ये ज़्यादा भरोसा नहीं रखते हैं। तो ऐसे टीमों के अगेंस्ट में सर चढ़ के बोली थी वेस्टर्न सिडनी के जो अटैकिंग थर्ड थे। आप देख सकेंगे पूरी तरह से अटैकिंग थर्ड ने यहाँ पर झंझोर के रख दिया था। मिचेल ड्यूक, निकोलाई मुलर, साइमन कक्स सभी ने गोल करे थे, और 1 गोल करा था स्वेगलर ने। एडिलेड यूनाइटेड का अटैक भी काफ़ी सही था, लेकिन खास कुछ फायदा हुआ नहीं, क्योंकि 5 गोल वहाँ पर और मार दिए थे। डिफेंस खराब था, लेकिन
विंग प्ले के अगेंस्ट, अच्छा विंग प्ले के अगेंस्ट में इनको हमेशा एक दिक्कत होता है, ये चीज़ मैं आखिरी वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पर राइट विंगर ने गोल करा था, स्कोर्ड एंड कंसीडर्ड फ्रॉम सेट पीस। यहाँ पर पोजीशन नहीं रख पाई थी वेस्टर्न सिडनी की टीम, और जैसे ही वो पोजीशन नहीं रख पाए उनका बेस्ट गेम बाहर आया। उसके बाद मुलर ब्रिस्बेन रोड के अगेंस्ट में 1-3 गोल से हारना पड़ा। अभी क्या है देखिए, पोजीशन अगर नहीं रख पाएंगे, काउंटर अटैक से जाएंगे तो अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए ऑप्शंस बनते हैं। लेकिन अगर एडिलेड के अगेंस्ट में आपने देखा 5 गोल उन्होंने कर दिया, लेकिन अगर कोई टीम अच्छा डिफेंस भी रखे और पोजीशन भी रखे तब उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मतलब एडिलेड के अगेंस्ट में उन्होंने काउंटर अटैक से हिट किया क्योंकि एडिलेड के पास डिफेंस अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रिस्बेन रोड का मैच दिख जाएगा जहां पर भी उन्होंने काउंटर अटैक से हिट किया था, लेकिन ब्रिस्बेन रोड के पास था अच्छा डिफेंस, जो कि आपको यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको ये कुछ खास इसका फायदा नहीं उठा पाए। और विंग प्ले के अगेंस्ट में इनका जो वीकनेस है वो यहाँ पर बरकरार रहा था, जहां आप देख सकेंगे हिंगर्ट और मैकडोनल्ड ने काफ़ी प्रॉब्लम में डाला हुआ था। आप देख सकेंगे दोनों ही विंग बैक्स का काफ़ी खराब परफॉर्मेंस था। एक गोल यहाँ पर ड्यूक ने करा था, तो यही है इनकी स्ट्रेंथ, सेट पीस से गोल कंसीड किया था, ब्रिस्बेन ने पोजीशन रखा था। तो ये है वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स, गोल स्कोरर्स की कमी है, ये मैं हमेशा ही कहता हूँ। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे इनको मौका मिल जाए काउंटर अटैक पे हिट करने का, दो कंडीशंस हैं, एक तो उनको काउंटर अटैक पे खेलना होता है, और दूसरी है ऐसे टीमों के अगेंस्ट में अगर उनका सामना हो जाए जिनका डिफेंस काफ़ी खराब है, उनके अगेंस्ट में इनका अटैक सर्चर के बोलता है। लेकिन अगर किसी एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव टीम के अगेंस्ट में ये आ जाते हैं, वहां पर इनका काउंटर अटैक वाला स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करता है। ठीक है, तो यही है वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स, और यही है इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, ज़्यादा पोजीशन वगैरह रखते नहीं हैं, क्वालिटी की कमी थोड़ी बहुत है, अटैकिंग थर्ड में ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी वहां पर है। तो ये सब कुछ देखने के बाद सारी जनता जो सोच रही है वही मैं भी कहूँगा कि आज के मैच में वेलिंगटन फिनिक्स ही फेवरेट होनी चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा आज के मैच में आपका टीम बनाने के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा वो मैं आपको आगे टीम बनाने के समय में दिखाऊंगा। सेट पीस टेकर्स की बात करें, वेलिंगटन की होकर डाफिया पेनल्टी लेते हैं, उसके बाद पिस्कोपो, फ्री किक में भी पिस्कोपो, डाफिया और रूफर का नाम को दिख जाएगा। सिडनी के होकर ड्यूक, और यहाँ से स्पेकुलर और ड्यूक का नाम दिख जाएगा। अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डाविया हाईएस्ट गोल स्कोरर है, उसके बाद हुपर बॉल, ठीक है, और यहाँ से ड्यूक और मुलर। वेलिंगटन फिनिश के होकर असिस्ट के मामले में डाविया, हुपर और बॉल सेम नाम, और वेस्टर्न सिडनी के होकर मुलर, स्पेकुलर, ये उसकी कुछ नाम है। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप फॉर्मेशंस। मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। एक नाम को मैं बार बार नोटिस करवाना चाहूंगा कि अगर आज के मैच में ये खेलते हैं तो मैच का रुख अलग हो सकता है, और अगर नहीं खेलते हैं तो मैच का रुख अलग हो सकता है, और वो है कैमरन डेवलिन। ऐसा नहीं कि बहुत सारे गोल्स कर देंगे, असिस्ट बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनका खेलना और ना खेलना बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाता है वेलिंगटन फिनिश के मैचेस में। ये मैंने खुद नोटिस करा है, ज़्यादा मैंने आपको दिखाया नहीं है आज इस नोट्स में, लेकिन मैंने ये खुद नोटिस करा हुआ है। तो अगर ये आज के मैच स्टार्ट करते हैं तो आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेलिंगटन फिनिश और ज़्यादा एडवांटेज लेके आएंगे इस मैच पर। लेकिन अगर वो नहीं खेलते हैं तो दिक्कतें आ सकती हैं, स्पेशली उनके डिफेंस के ऊपर। बाकी आज के मैच में टीम पेन नहीं खेल पाएंगे सस्पेंशन की वजह से राइट बैक में, तो इनके जगह पर इलियट खेल सकते हैं। बाकी मुझे और कोई चेंजेस होते हुए नजर नहीं आ रहा है। डाविया और पिस्कोपो इनके विंगर्स होंगे, हुपर और बॉल इसके बाद, और ककाश इनके लेफ्ट बैक। वेस्टर्न सिडनी के होकर बात करी जाए तो ड्यूक ये आज के मैच में आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा ला सकते हैं। क्यों, कैसे, मैं आगे समझाता हूँ। ये होंगे इनके मेन अटैकर, उसके बाद मोहम्मद एडम या योबोआ में से कोई एक स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कॉक्स भी कर सकते हैं। निकोलाई मुलर मेन सप्लाई लाइन होंगे। इनके भी मिडफील्ड में क्वालिटी है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिव माइंडेड है, जिनमें से बक्कुस के नाम मैंने पहले ही बता दिए थे पहले मैच पर, जो आखिरी मैच हमने कवर करा था। काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी पोजेस करते हैं, लेकिन डिफेंसिव माइंडेड थोड़े बहुत हैं। और इनके जो दोनों विंग बैक्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाले तो नहीं लगते हैं, स्पेशली ऐसी टीमों के अगेंस्ट में जिनका डिफेंस ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी यहाँ से ये कुछ जो डिफेंडर्स हैं ये पासिंग के पॉइंट्स आपको दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आज के मैच में दोनों ही टीमों के ज़्यादा पोजीशन में जो है डिफरेंस वगैरह ना हो। दोनों गोलकीपर में से ऑफकोर्स मेरिनोविच हैं जो वेलिंगटन फिनिश के गोलकीपर हैं, बेटर गोलकीपर है, लेकिन ये कुछ मैचों में थोड़े बहुत इनकॉन्सिस्टेंट भी हो जाते हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आज को आपकी टीम जब आप बनाओगे तब आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी ये जो टीम है ये काफ़ी रिस्की टीम है जैसा कि आप देख सकते हो, लेकिन मेरे को यहाँ पे चाहिए वेलिंगटन फिनिश के क्लीन शीट के ऑप्शंस। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर गैरी हुपर को लिया है।
स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे रिस्क ले सकते हो। देखो, वेस्टर्न सिडनी की टीम जो है वो भी डिफेंसिवली उतनी बुरी टीम नहीं है। उसके बाद उसके सिवाय उनका जो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड है वो काफ़ी बेहतर सेंट्रल डिफेंस है, डिफेंसिव मिडफील्ड है। बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं है लेकिन है सही। तो इनके अगेंस्ट में मुझे ज़्यादा कुछ सेंट्रल स्ट्राइकर्स का जो है कंट्रीब्यूशन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो आज के मैच में ना गैरी हूपर और बॉल जो यहाँ पे मिडफील्ड में लिस्टेड हैं, इन दोनों पे आप अगर चाहो इन दोनों में से किसी एक पे रिस्क ले सकते हो। गैरी हूपर को सारी जनता रखने वाली है, ऑलरेडी 80% सिलेक्शन है और लाइनअप अनाउंस होने के बाद और भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा यही होगा कि आप देखेंगे मैंने यहाँ पर सिर्फ डाविया को रखा है, दूसरे जो विंगर हैं पिस्कोपो उसको मैं नहीं रख पाया। यहाँ पर मैंने सिर्फ ककाश को रखा है, दूसरे जो फुल बैक हैं जो भी खेलेंगे एलियट या जो भी खेलेंगे उनको भी मैं नहीं रख पाया। तो उनमें से किसी एक को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एलियट को ऐड करते हो तो आपके पास 5 डिफेंसिव ऑप्शंस हो जाएंगे। काफ़ी लॉजिकल है वेलिंगटन फिनिश के होकर 5 डिफेंसिव ऑप्शन रखना भी, लेकिन इसका एक नुकसान हो सकता है और वो है ड्यूक, जिसके बारे में मैं कह रहा था। ये काफ़ी सही फॉर्म पे चल रहा है ये बंदा, और क्लीन शीट के मामले में यही एक रिस्क फैक्टर हो सकता है जो कि मुझे लगता है आज के मैच में आपको दिक्कत में डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 5 डिफेंसिव ऑप्शन के साथ चले जाते हो, समझ लो जो भी यहाँ पे खेलेंगे, मिल नहीं रहा मेरे को, तो जो भी यहाँ पे खेलेंगे समझ लीजिए जो भी खेलेंगे स्कॉट या जो भी, तो अगर आप ऐसे चले जाते हो और अगर वेलिंगटन फिनिश क्लीन शीट रख लेती हैं जिसके चांसेस काफ़ी हाई हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से आपके टीम को बैलेंस कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर एक गोल भी आ जाता है, कोई भी करे किसी भी तरीके से करे, ओन गोल हो किसी भी तरीके से हो, अगर एक गोल आ जाता है तो ये जो 5 डिफेंसिव ऑप्शन है ये कुछ खास फायदा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? ऐसा नहीं कि ये यहाँ का जो डिफेंडर्स हैं आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे। कशास ऑलरेडी पासिंग के पॉइंट्स आपको दे रहे हैं, गोल स्कोरिंग एबिलिटी तो है ही। डेवियर टेलर कॉन्सिस्टेंटली पासिंग के पॉइंट्स आपको देंगे, और उसके बाद जो राइट बैक खेलेंगे वो भी अटैक में कंट्रीब्यूट करेंगे, स्पेशली वेस्टर्न सिडनी के अगेंस्ट में जिनका विंग के अगेंस्ट में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जो बोनस आपको 5 पॉइंट का मिल सकता था, क्योंकि सारे प्लेयर्स तो पॉइंट देंगे ऐसा नहीं हो सकता, तो 5 पॉइंट का बोनस जो आपको मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। तो यही पे थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बाकी मैं यही कहूंगा कि मिनिमम 4 डिफेंसिव ऑप्शन तो वेलिंगटन फिनिश के होकर मस्टली रखना है। अगर आपको रिस्क लेना है तो उनके जो सेंट्रल स्ट्राइकर्स हैं गैरी हूपर और बॉल, इन दोनों में से किसी के ऊपर आप ले सकते हो। अभी क्या है कि बॉल जो है ये लिस्टेड है मिडफील्ड में, तो अगर ये गोल करते हैं तो ये आपको ज़्यादा पॉइंट देके जाएंगे देन गैरी हूपर। अगर समझ लीजिए कि आपने गैरी हूपर को नहीं रखा है लेकिन आपके पास 5 डिफेंसिव ऑप्शंस हैं, तो गैरी हूपर का गोल का पॉइंट अगर आपको नहीं भी मिलता है, लेकिन अगर वेलिंगटन फिनिश क्लीन शीट रख लेती है, जो एक्स्ट्रा डिफेंडर आपने रखा है उसका क्लीन शीट का पॉइंट प्लस पासिंग तो उनके डिफेंडर्स दे ही रहे हैं, तो वो पॉइंट मिलाकर आपके जो फायदे हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन बॉल का मिस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो मिडफील्ड में है, तो यही एक चीज़ है। बाकी मैं वेस्टर्न सिडनी की तरफ से बाकुस को मैं नहीं मिस करना चाहूँगा, क्योंकि आज के मैच में मुझे ज़्यादा गोल्स की उम्मीद नहीं है, और ये कॉन्सिस्टेंट पॉइंट स्कोरर है। पिछले मैच में भी आपने देखा होगा 5.5 से 6.5 तक पॉइंट उन्होंने दे दिया था सिर्फ पासिंग और टैकलिंग के ऊपर डिपेंड करके। निकोलाई मुलर को मिस नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये डिफेंस मतलब अटैक में जितना है जो भी है इनके ऊपर होता है, और उसके बाद स्वेगलर ये भी अटैक में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बड़ी लीग खेल रहे हो, क्लीन शीट के साथ जा रहे हो वेलिंगटन फिनिश की तरफ से, मुलर को रिमूव कर देना और उनके जगह पर मैकगॉवन या जुर्मन में से किसी एक को आप ले सकते हो जो कि आपको पासिंग के पॉइंट्स देंगे। इस मैच से ज़्यादा गोल्स की उम्मीद नहीं है, और सब कुछ देखने के बाद मुझे ऐसा ही लगता है कि वेलिंगटन फिनिश आज के मैच में 1-0 या 2-0 तरह की से जीत सकता है। लेकिन हाँ, एक गोल कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना। और अगर आपको सेफ जाना है तो स्मॉल लीग में 2 तरह के कॉम्बिनेशन ही बना लेना, एक विद क्लीन शीट और एक विदाउट क्लीन शीट। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस की बात करें तो अनडाउटेडली मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे डाविया। एक तो विंग पे खेलते हैं, वेस्टर्न सिडनी का विंग के अगेंस्ट में काफ़ी प्रॉब्लम है, सेट पीस लेते हैं, पेनल्टी लेते हैं, पासिंग एबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया है, तो अनडाउटेडली आप इनके साथ जा सकते हो। कशाश एक बहुत ही अलग हटके और काफ़ी सेफ ऑप्शन होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 20% से ऊपर लोगों ने इनको कैप्टन बनाया हुआ है, तो स्मॉल लीग में आप इनके साथ भी जा सकते हो। उसके बाद पिस्कोपो का ऑप्शन आएगा आपके पास, अगर आप उनको मैनेज कर पाते हो तो।
ठीक है, ये भी काफ़ी सही विंगर हैं और इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी हाई होगा। डेवलिन को मैंने सिर्फ पासिंग की वजह से लिया है, और अगर ज़्यादा गोल नहीं होते हैं तो वो आपको ड्रीम टीम के पार्ट होते हुए नजर आएंगे, लेकिन अटैक में पिस्कोपो ही आपको मतलब कंट्रीब्यूट करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। बाकी सेंट्रल स्ट्राइकर्स के ऊपर मुझे ज़्यादा कुछ भरोसा नहीं आ रहा है। बाकी अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो इनको भी रख सकते हो। तो यही सारी एनालिसिस, और टेलीग्राम चैनल पे जो ज़रूर ज्वाइन हो जाना। लाइनअप आने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस अगर हो तो उसको किस तरह से मैनेज करना है और कैसे कैसे क्या लेना है। इससे भी बड़ी बात, एक स्मॉल लीग की डेमो टीम भी हम वहाँ पर शेयर करते हैं विद कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस। तो वो सब भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा और सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।